तो यार दोस्तों देखो, 2025 शुरू हो गया, मैं 2024 बोलने वाला था। 2025 हो गया शुरू, और इस साल का पहला जो मैच है लिवरपूल का और मैन यूनाइटेड का, वो एक दूसरे के साथ है। लेकिन ये वीडियो अब उस मैच के बारे में नहीं है। वी विल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ अदर स्टफ रादर देन जस्ट द मैच। सबसे पहले तो अचिंत यार, वेलकम टू मेनेस इन द मॉन्क। भाई कैसा है तू? तेरा नया साल कैसा गया? हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली यार। हैप्पी न्यू ईयर भाई आप लोगों को भी। बट मतलब नया साल पे आप हैप्पी आप होप कर सकते हो कि जो एंड ऑफ द ईयर रहा है तो 2024 का एज यूनाइटेड फैन वो काफ़ी हैप्पी नहीं रहा है, मेरे लिए तो अनहैप्पी ही रहा है। तो आई एम जस्ट होपिंग कि जो मैं यूनाइटेड को एस्केप की तरह देखता हूँ, एक जो आपके हम्म। नॉर्मल डे टू डे लाइफ से वो एस्केप का एक वो जो डेफिनेशन है उसको फॉलो कर ले, क्योंकि हम्म। आपको फिर यूनाइटेड से ही एस्केप ढूंढना पड़ेगा मुझे लग रहा है, अगर थिंग्स ऐसी इफ दे कंटिन्यू द सेम वे। बट आर यू सरप्राइज ब्रदर कि इतना बुरा एंड हुआ? आई एम, मतलब वो है कि पिछले साल जिस हिसाब से खत्म हुआ था, वी हैड आवर लोएस्ट प्रीमियर लीग फिनिश, 8th, वी फिनिश्ड 8th, और वो लग रहा था ठीक है एफए कप सॉर्ट ऑफ एक सेविंग ग्रेस सा था कि आपका एंड ऑफ द सीजन यू यू डिड नॉट थिंक अबाउट द रिमेनिंग ईयर एज मच। बट आई थिंक आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतना खराब जाएगा, स्पेशली मतलब अमोरिम कमिंग इन। एंड आई थिंक वही है द होल सिचुएशन आफ्टर द सीजन एंडेड लास्ट ईयर, उसके बाद हमने देयर हैव बीन अ सीरीज ऑफ रॉन्ग डिसीजंस। एंड आई थिंक मतलब रॉन्ग डिसीजन से आप एक्सपेक्ट करोगे टू सी देम प्ले आउट ऑन द पिच, बट मैंने ये उम्मीद नहीं रखी थी कि इट विल बी मतलब कंप्लीटली होता है ना, फॉलिंग इनटू पीसेस लाइक एनीथिंग। तो ये जो हो रहा है आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस। एंड मतलब एवरी विद एवरी मैच आई थिंक इट माइट नॉट गेट वर्स, बट इट डज गेट वर्स। बट इससे आई पर्सनली फील, अब तो लिवरपूल के साथ मैच भी है, तो दैट इज सॉर्ट ऑफ गोइंग टू बी एक होता है ना, एक मिरर होगा हमारे लिए कि वो लाइक हाउ बैड द सिचुएशन इज। डज दिस टीम स्टेप अप लाइक वी डिड अप स्टेप अप अगेंस्ट सिटी, or does this team have like completely, मतलब it needs to be reset? बट ब्रो लाइक 2025 में तेरे हिसाब से ऑफ कोर्स लाइक एमोरिम बहुत ही वोकल रहा है कि यू नो अ लॉट हैज टू चेंज, कि मतलब हम लोग वी आर इन डीप शिट, वो ओपनली बोल रहा हम्म। है ऐसे कि हम्म। द लोएस्ट ये क्लब हैज एवर बीन। सो 2025 में क्या तेरे हिसाब से इज द थिंग दैट यू कैन अकॉम्प्लिश और कैन चेंज? तो बहुत कुछ है ऑफ कोर्स। बिफोर बिफोर यू आंसर दैट, मेरे को बस एक क्वेश्चन। अब दिस वीडियो इज नॉट अबाउट जो 2024 में हुआ, बट तेरे को क्या हाँ, लगता है कि एक डिसोनेंस था क्या बोर्ड के बीच में, और न्यू न्यू रेजिम, ओल्ड रेजिम? मतलब दिस एरिक टेन हैग को बैक करना सीम्स लाइक एन आफ्टर थॉट। तो एक बार बस तू उसको एड्रेस कर दे बिफोर वी मूव ऑन टू 2025। नहीं, आई थिंक देयर कंप्लीटली वाज, मतलब एक एक डिवीजन तो था बिटवीन द, एंड आई थिंक वही जो हमें उस समय लग रहा था कि मे बी दे विल स्टिक विद टेन हैग, एंड टेन हैग इफ ही सॉर्ट ऑफ सेव्स दिस सीजन बाय विनिंग द एफए कप। बट आई थिंक इट वाज क्लियर देन एज वेल कि व्हेनेवर अ न्यू ओनरशिप कम्स इन दे वांट, मतलब स्पेशली जो मेन डिसीजन मेकर्स होंगे क्लब में, वेदर इट्स ऑन द पिच और ऑफ द पिच, जो वो थीम फॉलो कर रहे थे, आई थिंक दे वर अपॉइंटेड इन दिसंबर लास्ट ईयर, मतलब 24 दिसंबर 2023 में, सॉरी लास्ट ईयर तो वी आर इन 2025, तो 2023 में अपॉइंट हुआ था। लाइक इनियोस राइट। बिकेम ऑफिशियली द माइनॉरिटी ओनर्स, उसके बाद से द थीम व्हिच दे फॉलोड की ओमर बराडा आया, देन डैन एशवर्थ के लिए वो गए, फिर जेसन विलकॉक्स आया। तो वो एक बाय एक वो होता है ना कि फर्स्ट यू ऑब्वियसली अपर मैनेजमेंट यू गेट यू मतलब इंश्योर दैट दे आर ऑन योर साइड एंड दे आर पीपल हु यू ट्रस्ट एंड दे आर योर पीपल। तो आई थिंक वो दे वर गोइंग टू फॉलो दैट पैटर्न विद टेन हैग एज वेल, एंड जैसे भी हुआ आई थिंक दे डिड नॉट हैंडल द सिचुएशन द बेस्ट वे, कि दे डिड नॉट गेट देयर मैन, दे वांटेड टुखेल, they wanted many other names, we were linked to many other names, and ultimately I think not wanting to stick with Ten Hag and then backing him in a window, मतलब doesn't make sense, but you could हाँ, also not have ऐसा नहीं, मतलब आई वुड कंपेयर आवर सिचुएशन टू लिवरपूल ना, कि जब क्लॉप लेफ्ट दिस स्क्वाड आई थिंक एक साल पहले उसने ही डिड अ डिसेंट जॉब इन सॉर्ट ऑफ इंश्योरिंग कि स्लॉट डजंट हैव टू कम इन एंड डू अ कंप्लीट रीवैम्प ऑफ द स्क्वाड। आई थिंक हमारी जिस हिसाब से सीजन गया भी था, वी फिनिश्ड 8th, वी कुड नॉट अफोर्ड टू, इवन इफ टेन हैग स्टेड, कि स्टैंड स्टिल एंड नॉट मेक एनी साइनिंग। तो आई थिंक वो एक दे वर इन अ सिचुएशन जहाँ पे उन्हें करना पड़ा ये, इट वाज एन ऑकवर्ड सिचुएशन, बट अल्टीमेटली व्हेन यू आर नॉट ऑन the same page with Ten Hag and then you back him and then obviously the season does not go according to plan, so you will end up in a situation where I think they had to sort of let go of him, but I think वही है सिचुएशन कि फाइनेंशियली वी आर सो इस समय मतलब कंप्लीटली lacking anything, any sort of means to do anything in the market, so you can actually question their decision, and I think some United fans are doing that after the results कि क्या टेन हैग को should he have just stuck with him for the remainder of the season, because अब आप अमोरिम को लेके आए हो and you're not able to back him, तो
वो ये आई थिंक बिकॉज ऑफ द सिचुएशन वी आर इन, पीपल आर मोर एंग्री देन इनियोस देन दे वुड हैव बीन अगर ये थोड़ा थोड़ा अंडर कंट्रोल होती। जैसे सिटी के मैच के बाद वी वुडंट हैव एंडेड अप losing 4 in a row. I think this situation would have been slightly more under control. तो अभी अंडर कंट्रोल सिचुएशन को लाने के लिए 2025 में क्या करना पड़ेगा तेरे हिसाब से? लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ये तेरे लिए ओपन फील्ड है, तू ट्रॉफीज बोल सकता है, साइनिंग्स बोल सकता है, परफॉर्मेंसेस बोल सकता है, स्टेडियम के बारे में बोल सकता है, बिकॉज अभी तो फिलहाल ऐसे लग रहा है कि बहुत कुछ इश्यूज हैं क्लब में। सो कहाँ से शुरुआत करें 2025? नहीं, we have to start on the pitch. I think कि ये है अमोरिम के साथ एटलीस्ट, मतलब आप इसको भी मैं सिल्वर लाइनिंग की तरह अगर पेंट करूं कि बिकॉज द परफॉर्मेंसेस आर सो बैड, आई थिंक यू डोंट हैव टू मतलब डू अ लॉट ऑफ डिगिंग टू सी कि हाउ वेयर द स्क्वाड नीड्स फिक्सिंग। आई थिंक सबसे अपेरेंट चीज, एंड आई थिंक यूनानिमसली इस पे यूनाइटेड फैन बेस एग्री करता है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी इज हैज टू बी फिक्स्ड एंड नॉट इन द समर, इन द जनवरी विंडो। तो आई थिंक इट स्टार्ट्स विद, मतलब जो मेरी मोस्ट बेसिक मतलब एक डिजायर है विद यूनाइटेड इज दैट वी start acting like a club which is sensible. I think making the right decisions and not just going for one type of player या कि आप young players को target करो तो just go overboard with that. I think we have to fix our squad. Amorim को आप लेके आए हो, and I think the problem is which we are facing right now to get it under control is कि you can only get it under control if you back him in the market a bit. That's the only way which we can get it under control. Otherwise results अगर इस तरीके से continue है तो some fans won't even want him to get a transfer window. They'll be like कि भाई ठीक है, आप थोड़ा सा उसको एक वो देते हो, आप you give him some sort of room to make mistakes, but mistakes भी एक हद तक या results भी एक हद तक tolerate करता है fan base. तो I think the first thing is to कि if the board is saying how ruthless they are, they have to put the money where their mouth is. I think सबसे पहली चीज तो मेरी यही मतलब ask है from United as a club that they have to back Amorim, and I think उसके बाद then we can, I don't think trophies and stadium and everything, this is not my concern, and I don't think even club का भी इस समय होना चाहिए. Their basic task should be कि कैसे Amorim has the best environment around him to do the best he can. Nidhi, this is a very tough gig Amorim के लिए यार, अगर तू सोचेगा the situation Manchester United are in. हम ऐसी इतने बुरे हालात में हम obviously we spent 30 years without winning a league, but just season wise ये जो हालात है मैनचेस्टर यूनाइटेड की कमिंग इन जनवरी, मेरे लाइफ टाइम में हम ऐसी सिचुएशन में नहीं रहे। और आपने एमोरिम को लाया और एमोरिम स्पोर्टिंग छोड़ के जहां वो लीग टाइटल जीत सकता था छोड़ के इधर आया, ये बहुत ही टफ गिग है उसके लिए निधि। आई थिंक उसने देखिए यार, उसको पता तो होगा ही द मैग्नीट्यूड ऑफ द जॉब, क्योंकि जिस कंडीशंस में एरिक टेन हैग सैक हुआ एंड बीच सीजन में जब आपको जॉब मिलती है तो यू नो इट इज नॉट अ गुड सिचुएशन, राइट? सो उसको पता होगा। आई थिंक द ओनली थिंग इट माइट बी हिटिंग इज द इंटेंसिटी ऑफ द जॉब, की ऑपरेशन करना है लेकिन ऑपरेशन में इतना कॉम्प्लिकेशन और इतना खर्चा होगा वो शायद उसको अंदाजा नहीं हो सकता है। वो एक चीज होगी, बाकी उसको पता तो होगा ही कि मतलब कॉम्प्लिकेटेड जॉब है। बट इन टर्म्स ऑफ 2025 में तेरे को क्या लगता है, इफ यू अगर तू इसको ऐसे देखेगा अचिंत की इमीडिएट लेट्स से ये सीजन में जो 4 महीने बचे हैं, 5 महीने बचे हैं, उसमें क्या तेरे को लगता है अचीवेबल है और करना चाहिए जिससे तू बोलेगा एज अ फैन की रेस्ट अगला सेकंड हाफ ऑफ द ईयर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू? आई थिंक द स्टेबिलिटी ऑन द पिच, मैं यही कहूंगा कि अभी आई थिंक बिफोर द सिटी मैच आई कुड सी एटलीस्ट इन द टीम की यस धीरे धीरे करके वी आर showing some signs of being an Amorim team, but उस मैच के बाद से I think that has gone away. I think सबसे पहली चीज which I sort of would want to see which would indicate कि हाँ ये this project जो है Amorim के साथ हमारा जो है that it is on the right track is कि the एक mentality होती है players की जो you can see on the pitch that these players are in the right frame of mind कि they can play for this manager. I think वो नहीं दिख रहा है मुझे, and Amorim ने भी ये खुद point out करा है multiple times कि he feels that the players forget the patterns, forget what they're being coached on, what they're doing on the training ground as soon as the situation in a match goes against them. And वो मतलब clearly shows कि mentally this squad is not in the right space. So I think mentally being in the right space in matches में not drifting in and out of matches from मतलब एक आप concentration point of view से देखो, which has been happening a lot with us. तो ये I would say is my like I would say something which I would see as progress under Amorim कि yes this squad even if the result is not coming in our favor, ठीक है आप हार भी रहे हो, but at least I can say कि हाँ इस मैच में मेरे को from minute 1 to 90 I did see this squad
playing as a team and sticking to a plan. I think sticking to a particular plan from match to match is a sign of being on the right track. यार एक चीज मैंने रिसेंटली नोटिस की है कि जैसे जोसे मourinho का पॉल पॉगबा के साथ, एरिक टेन हैग विद रोनाल्डो एंड सैंचो, अभी एमोरिम आके गर्नाचो को साइडलाइन किया, बट गर्नाचो इज बैक, बट रैशवर्ड अभी भी बाहर है. सो एक आउटसाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू ये ब्रदर कि एक अनबन दिखता है बिटवीन प्लेयर्स एंड मैनेजर, डिसिप्लिन का थोड़ा इशू दिखता है. प्लेयर पावर बहुत टाइम मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ एसोसिएट होता है. देख एमोरिम के लिए भी बहुत बड़ा किक है, बिकॉज श्योर ही इज मैनेज्ड ग्रेट क्लब्स इन द पास्ट, बट जब मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात आती है तो कुछ अलग ही लेवल ऑफ इंटेंसिटी आ जाती है. प्रॉब्ली द टफेस्ट जॉब इन वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ मेरे हिसाब से, द सिचुएशन दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड आर इन. बहुत यंग मैनेजर है. हाउ इंटरेस्टेड आर यू टू सी ये जो प्लेयर पावर का डायनामिक विद द न्यू मैनेजर, ये कैसे फ्लो होता है? बिकॉज अभी भी अगर तू देखेगा रैशफोर्ड इंटीग्रेट नहीं हुआ है. अभी भी तू अगर देखेगा देयर आर प्लेयर्स हु आर गेटिंग पेड अ लॉट ऑफ मनी, लाइक कैसेमीरो, जो शायद से शॉट स्टार्टर नहीं है नेक्स्ट सीजन. डू यू थिंक एमोरिम 2025 में और टफ डिसीजंस लेगा? I think he has to. There is no hiding from that because Rashford की situation में तो like reading between the lines how the club is acting, how Amorim is acting regarding it, they are choosing not to be very vocal about it. But वो है कि behind the scenes they are trying to just get done with this whole Rashford fiasco, and I think that is the first sort of एक वो मैं कहूँगा player power से deal करने के लिए his first big decision was with Rashford, and I think he dealt with it इन अ नॉन प्रॉब्लमेटिक वे. उसने कोई भी ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैं उसे ट्रेनिंग में नहीं आने दूंगा या आई विल मेक हिम ट्रेन विद द रिजर्व्स और एनी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन व्हिच कैन वीकन आवर हैंड. आई थिंक हमारा हैंड ऑलरेडी वीक है बिकॉज रैशफोर्ड हैज नॉट बीन इन फॉर्म. तो आई डोंट थिंक एक वो होता ना आपके पास कि या तो प्लेयर अच्छा खेल रहा है आपके लिए तो इट बिकम्स अ टफ सिचुएशन, डू यू ड्रॉप हिम और नॉट. आई थिंक रैशफोर्ड डिड हिमसेल्फ मतलब पुट हिमसेल्फ इन अ बैड सिचुएशन बाय डूइंग दैट बिकॉज ही वाज एनीवे नॉट परफॉर्मिंग. तो I think Amorim के लिए like when it comes to player power, Rashford is a player who has been associated with that because वो ये कि इतने time से United में है, he's been earning so much, he is a local lad, तो he has some say in the dressing room. तो I think उसको पहले हटाना, I think he wants to go himself. It's not like कि हमें हटाना है, उसने खुद ही कह दिया कि I want a new challenge. तो and moving on to Casemiro and all, I think Casemiro from a mentality I don't think Casemiro की player power problem है. I think it's just that कि it's a cultural mismatch for him right now. I दिखता है उसमें मेरे को कि he does not have the patience. I think same happened with Ronaldo as well कि they don't have the patience, they don't have a mentality problem, but they don't have the patience to be part of a rebuild. मतलब they joined United in a frame of mind कि ठीक है यार इस squad में एक दो tinkering की जरूरत है. You need one or two players to make this squad complete, but obviously प्लेयर हैं वो एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी थिंकिंग दैट डीपली लाइक अ मैनेजर वुड. तो दे मिसजज द सिचुएशन एंड आई थिंक वही कैसेमीरो के साथ है कि उस समय वी साइंड हिम एक बहुत ही पैनिक सिचुएशन में कि वी डिड नॉट मैनेज टू गेट फ्रैंकी डी योंग एंड देन हमने ही वांटेड टू लीव मैड्रिड एंड वी हैड द मनी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो वी ब्रॉट हिम इन. बट आफ्टर द फर्स्ट सीजन यू कैन सी कि वो एक लॉन्ग टर्म बाय नहीं था. फर्स्ट सीजन ही वाज ग्रेट फॉर अस बट ही वाज नॉट अ लॉन्ग टर्म बाय. तो आई थिंक विद Rashford, it's more about player power because the whole media circus around him and the PR around him, it's destabilizing for a manager. But I think with Casemiro, it's more of कि you just help them move on. I don't think he's an issue for a dressing room. तो Casemiro जैसे players के साथ यही है and I think this will happen. You cannot not afford to change it because अब जिस हिसाब से आपकी performances जा रही हैं, you can't say कि Rashford and Casemiro are players who should be part of the project. I think it's evidently clear कि आपको you have to make the changes now. यार ओके, लास्ट क्वेश्चन मैं तेरे से पूछता हूँ. इफ यू लुक एट दिस सीजन या फिर अगले सीजन भी, मतलब अब मान ले कि इस सीजन की बात पहले करते हैं कि हम जहां पे हैं, तो देख अभी आई थिंक लीग पोजीशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग एंड आई थिंक टू बी एज अ यूनाइटेड फैन यू विल एग्री कि उसको इंप्रूव करना पड़ेगा. मतलब FA कप इज वाइल इट्स ओके, एक ट्रॉफी आ जाती है, बट दैट्स नॉट अ ग्रेट इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर में कितना प्रोग्रेस हो रहा है. तो तेरे और यूरोपा लीग इज एन ऑप्शन कि आप चैंपियंस लीग में उसके थ्रू एंट्री मार सकते हो. तेरे लिए एक्सेप्टेबल पोजीशंस क्या हैं इन सारे कॉम्पिटिशंस में, लीग सॉरी FA कप, लीग एंड यूरोपा में? वेयर डू यू थिंक और डू यू थिंक इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन? I think
कप कॉम्पिटिशंस में तो मतलब अभी कांट से मच है। एफए कप में भी वी आर प्लेइंग अगेंस्ट आर्सेनल, तो इट्स वेरी लाइकली गोइंग अब ना हमारा फॉर्म देखते हुए कि हम वी कैन क्रैश आउट, वी माइट पुल समथिंग ऑफ, बट अभी मतलब आई एम नॉट गोइंग टू बेट इन फेवर ऑफ यूनाइटेड। लीग में अगर मैं बात करूं तो आई प्रेडिक्टेड कि हम मतलब बिफोर द न्यूकासल मैच कि वी कुड एंड अप फिनिशिंग 7th। टॉप 4 टॉप 6 के तो मैं मतलब ख्वाब में देखना छोड़ चुका हूं, बिकॉज इट्स मतलब डिल्यूजनल वाली पॉइंट पे आ जाओगे आप इफ यू आर थिंकिंग कि आपके all these problems solve themselves overnight and then we are just able to win every match or a lot of matches consistently. तो I think 7th 8th में भी मैं उस चीज पे बैंक कर रहा हूँ कि there will be some teams who will have their own problems as well, and as the season continues, जैसे Aston Villa is in the Champions League, I think they will be in the top 8 anyway, but बाकी टीम हो गई जैसे who are probably going to switch around. Brentford is above us अभी, I would say Brighton है, उसके अलावा और आपकी टीम्स फुलम वगैरह हैं, बोर्नमथ है, तो दे आर डूइंग वेरी वेल, दे आर अबव अस, बट वो ये है कि कैन दे कंटिन्यू टू डू दैट, बिकॉज उनके पास भी स्क्वाड इश्यूज आएंगे, एंड एट द सेम टाइम कैन वी बेसिकली be in a position where we can take advantage of their form dropping off. वो it is only possible by a good January window. So I think my expectations can only be मतलब stay the same if we have a good January window, and for me at least in the Premier League अभी जैसी situation है, I would मतलब top 8 finish मेरे लिए एक respectable क्या, it will be something which I don't think a United fan base will be मतलब होता है ना, अमोरिम से impatient हो जाओगे उस चीज को देख के at the end of the season, मतलब as long as we don't finish below 8th 9th मतलब 8th I would say, as long as we don't finish below that, I don't think मतलब the fan base will be in a state of ऐसे revolt के state में नहीं होगा, and when it comes to the Europa League, I think that is our only मतलब shot at getting into Europe, और वो भी मतलब Champions League में, यूरोप में भी क्या, because if we win it, otherwise we don't get anything. तो I think Europa League is where I'm sort of banking some sort of hope, क्योंकि we are playing मतलब बाकी teams हमारे से वो they are अगर आप स्क्वाड वाइज देखो तो दे आर नॉट एज गुड एज अस, एंड आई थिंक वहां पे हम वी हैव सम चांस ऑफ doing something. Otherwise लीग में तो I don't think कि the way we are right now that we finish in the European places. Last question before we end it, Achint. Rashford 2025-26 सीजन में मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर होगा या नहीं? ना, नहीं होगा मेरे, I don't think it's possible. Okay. So this was Achint, and हम लोग ने बात की तो कि 2025 में एज अ मैन यूनाइटेड फैन व्हाट इज अचिंत विशिंग फॉर, क्या चाहते हैं अचिंत अपनी टीम के लिए? आप अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हो तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप क्या चाहते हो, और आपको अगर नहीं भी हो मैन यूनाइटेड फैन तो आपको क्या लगता है कि मैन यूनाइटेड के लिए रियलिस्टिक अचीवमेंट प्लान क्या होना चाहिए 2025 के लिए? बाकी संडे लीग पंडित्स का जो हैंडल है वो टाइटल में ही लगा हुआ है, तो सबसे पहले जाइए सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भी लाइक करना, हमको भी करना सब्सक्राइब, ताकि अपना ध्यान रखिए, एंजॉय योर न्यू ईयर, और आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड रिमेंबर वन थिंग, थैंक्स ब्रदर, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक्स अचिंत, बाय बाय, टेक केयर बॉयज, बाय बाय, Thank you. Thanks for having me. Bye.